हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है एंड स्टे पॉजिटिव। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो व्यूअर से बात करना चाहता है। ओके, वी हैव गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शंस और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसिस। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसके इस टाइम जो है वो फाइनेंसिस काफ़ी ज़्यादा बैड चल रहे हैं। ओके वेट गाइस, आई थिंक यहाँ पे कार्ड कोई अनफोल्ड हुआ है। Who wants to talk to you? No, I feel like कार्ड जो है वो हुआ है अनफोल्ड। या मूविंग, वी हैव चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसने शायद आपको चीट किया और किसी और को चूज़ कर लिया होगा, और ये इंसान जो है किसी और के साथ किसी और को चूज़ करके, या फिर हो सकता है इसने लिटरली किसी इंसान के साथ, किसी पर्सन के साथ लाइक हो सकता है अपना घर बसा लिया, शादी कर ली हो, ठीक है, और उसके साथ मूव ये इंसान किसी और जगह कर गया। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है। दैट्स वाई वो आपसे बात करना चाहते हैं। किसी और को चूज़ तो कर लिया है, अपनी रेजिडेंसी, अपनी जो प्लेस थी रहने की वो भी चेंज कर ली, लेकिन स्टिल आप लोगों को नहीं भूल पाए, क्योंकि इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है, इंसान को आपकी आदत हो चुकी है। दैट्स वाई वो आपसे बात करना चाहते हैं। आफ्टर चूजिंग समवन एल्स अवर यू गाइस, और चेंज करने के लिए भी, रेजिडेंसी चेंज भी कर ली, घर भी चेंज कर लिया, फिर भी आपको भूल नहीं पाए और आपसे बात करने का दिल चाह रहा है, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। वी हैव मैनिफेस्ट, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू लिटरली। हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करे या किसी तरह से आपको अप्रोच करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये इंसान यूनिवर्स को बता रहा है कि ये आपको चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपकी आदत हो चुकी है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी काफ़ी लाइक सपोर्ट किया हो, या फिर किसी तरह से इस पर्सन के फाइनेंसिस अच्छे नहीं चल रहे थे तो आपने में भी इनको सपोर्ट किया। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है, दिस इज़ द पर्सन जिसके फाइनेंसिस अच्छे नहीं चल रहे थे और उसने फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है किसी डिफरेंट एरिया या किसी डिफरेंट प्लेस पे जो है वो मूव किया ताकि उसके जो फाइनेंसिस जो हैं वो बेटर हो जाएं, लेकिन हो सकता है अभी भी वो चीज़ें लाइक बेटर नहीं हो पाई और ये आपसे बात करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। यस, एंड देन वी हैव इट्स अ फायर साइन। ये पर्सन का स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। देन वी हैव कम्युनिकेट, लिटरली दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस। यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने किसी और को चूज़ किया या अपनी रेजिडेंसी चेंज कर ली, अपनी लोकेशन चेंज कर ली, तो उसके लिए इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो है वो आपसे बात इसी वजह से करना चाहते हैं कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें किसी और को चूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड लिटरली दिस पर्सन रियली वांट टू फॉरगिवनेस, कि आप इसको माफ़ करो। और हो सकता है, मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हो और ये खुद आपसे बात करने आए, आपके बिना रह ना पाए। तो लिटरली ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं। लेट्स वी हैव समवन एल्स, डेफिनेटली इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया है, क्योंकि आपके और इनके दरमियान कोई और पर्सन आया है, यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है आप दोनों के मिडल, जिसकी वजह से आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो स्टॉप हो गया था या फिर टूट गया था। यस, बट राइट नाउ ये इंसान कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं विद अ कन्फेशन, या आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं इस टाइम, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ ऐसे लग रहा है लक आपकी साइड पे है विद अ यस। लक आपकी साइड पे है और मुझे लग रहा है शायद आपने काफ़ी टाइम से जो है वो ये चीज़ चाही थी, तो फाइनली अब जो है वो चीज़ होने वाली है बहुत जल्द। ये कुछ ना कुछ आपको कन्फेशन देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जो ये पर्सन आपसे करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनके हो सकता है कुछ लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली जो है वो बेटर करने के लिए या अपने फाइनेंसिस को बेटर करने के लिए किसी और को चूज़ कर लिया था, किसी रिच पार्टी को
चूज़ कर लिया, बट अभी बदले में कुछ भी नहीं मिला इनको। ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ गैम्बलिंग हो गई है, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है, फ्रॉड या धोखेबाजी, जिसकी वजह से ये अब आपसे बात करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन वीवर से बात करना चाहता है और क्यों? वी हैव इस अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसी वजह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वो है जिसने आपको छोड़ दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया था, और वो चीज़ आपको काफ़ी हर्ट की थी विद द 5 ऑफ कप्स, और आप बदले में इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ये इंसान काफ़ी गिल्टी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपसेट है, काफ़ी डिसअपॉइंट ये पर्सन मुझे यहाँ पे इस टाइम दिख रहे हैं। लिटरली इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम अगर कुछ है भी है ना इनके पास, तो ये बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ था उसको डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से जो है छोड़ा है, या फिर बहुत बुरी तरीके से जो है वहाँ से इस पर्सन ने रन किया है। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, और होपफुली ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो रही है, और ये कन्फेशन यही करेंगे कि ये गिल्टी हैं, डिसअपॉइंट हैं, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, बदले में ख़ुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट ये हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशली टोटली ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं रिगार्डिंग फाइनेंसिस, और अब इनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। अगर आप पहले इनको सपोर्ट कर देते थे या हेल्प कर देते थे, अब कोई भी नहीं करने वाला इनको। और ये डेफिनेटली इस टाइम ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई समझने वाला नहीं है। जो आपने आपके साथ किया इन्होंने, तो बदले में आप ख़ुद भी तो भुगतना है ना, वो तो वही ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड वी हैव इट्स द हेरोफेंट एनर्जी। यस, ये इंसान डेफिनेटली वो है जिसने आप लोगों के साथ शादी के वादे हो सकते हैं किए हों। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है गाइस के जिसने आपको छोड़ के शादी किसी और के साथ कर ली, वादे आपके साथ किए थे शादी करेंगे, कमिटमेंट हो सकता है इन्होंने आपको दे दी थी, लेकिन एट द एंड इन्होंने आप लोगों को छोड़ दिया, और उस वजह से काफ़ी ये पछता रहे हैं। और राइट नाउ हो सकता है इनको ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे ये किसी की गाइडेंस लेना चाह रहे हैं कि इनको इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या फिर हो सकता है ये आपसे कुछ गाइडेंस लेने आए, या आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए भी आना चाहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया तो अब ये किस तरह से अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं विद द हेरोफेंट, क्योंकि इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है। आप लोगों के दरमियान हो सकता है किसी तरह का रिलीजन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस का डिफरेंसेस भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी आ टीचर, एडवाइज़र, ये भी हो सकती है एनर्जी, या किसी तरह से किसी सोसाइटी या फिर अपनी फैमिली के प्रेशर में आके शायद इन्होंने किसी और से शादी कर ली, आप लोगों से रिलेशनशिप ख़त्म कर दी, वो भी रीज़न हो सकती है। लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है इस इंसान की, जिसको लेकर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है इम्पॉर्टेंट जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का कन्फेशन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रही है गलती जो इनसे हो गई है ना, उस चीज़ का कन्फेशन ये करना चाह रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी है और अब रिग्रेट हो रहा है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। या ये दोबारा से किसी ना किसी तरह से आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आप किसी ना किसी तरह से एक हो पाओ। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर भी लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक पार्टनर से शादी नहीं की थी और वैसे ही किसी को चूज़ कर लिया और कहीं और शिफ्ट हो गया ये पर्सन, तो होपफुली वहाँ पे मुझे लग रहा है इस इंसान का हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट हो सकता है शादी भी किसी तरह से इस इंसान की अनफॉर्चुनेटली अनलकीली जो है वो चल नहीं पाई, या हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स हो गई हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड डिवोर्स के हैं। और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है कि लाइक शादी हुई थी तो बाद में हो सकता है इनकी वहाँ पे शादी ज़्यादा देर चल नहीं पाई, उस वजह से भी शायद ये इंसान वापस अब आपके पास बात करने के लिए आना चाह रहे हैं और आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं इस कनेक्शन की विद द हेरोफेंट विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की, और हो सकता है अब इनकी रिलीजन, कास्ट, कल्चर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। या
बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है अब ये फर्दर आगे भाग नहीं सकता ये इंसान, और ना ही आप चेज़ करने वाले हो। अगर भागते भी हैं तो आप चेज़ नहीं करोगे, अब ख़त्म हो चुका है आपकी साइड से, जो होना था हो गया है। बट ये बात करना चाहते हैं कि आपके साथ जो प्योर कनेक्शन महसूस ये आपके साथ करते हैं ना, वो कहीं पे भी नहीं करते। सो दे रियली वांट टू रिकनसाइल विथ यू। ये उसी बारे में बात करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपका दोबारा से पैचअप हो जाए, दोबारा से चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये हो सकता है डिस्टेंस है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बट ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर में बात करके सेटल डाउन होने की। यस, बिकॉज ये इंसान जब भी फ्यूचर का सोचते हैं तो ये आपके साथ ही अपना आगे फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहते हैं ये विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। देर वाना सेलिब्रेशन। यस, ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, ऑल्सो आपके साथ घर बसाना चाहता है ये पर्सन जो भी है। और फ्यूचर में ये इंसान प्लान भी यही कर रहे हैं कि आपके साथ सेटल डाउन हो। और हो सकता है जहाँ पे यहूद अगर शिफ्ट करके गए हैं, मूव करके गए हैं, वहाँ पे अपने साथ आपको भी वहाँ पे ले जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली यहाँ पे टॉरस फ्रिको कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, टॉरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है। नंबर 4, 3, 5 कुछ लोगों की तरफ से डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका या इनका। अदरवाइज़ एज की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 35 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से 23, 25 भी, 24 भी इस पर्सन की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड 555 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, और जो इनको लग रहा है आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हसल करनी पड़ेगी और डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ये प्लान करें, आपको रीच आउट कर लें, आपसे बात कर लें। होप सो यहाँ पे विदिन 3 वीक्स, यहाँ पर 3 मंथ्स में आप लोगों की इनके साथ डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है। ये बात करेंगे आपसे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। बिकॉज इस टाइम मुझे लग रहा है लक आपके साथ है, और आप मैनिफेस्ट करते रहो, डेफिनेटली लक आपकी साइड पे होगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।